जी नमस्कार, स्वागत है स्मार्ट सर्चिंग दुनिया में। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संत पॉल स्कूल के बारे में। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। यदि अगर अपने बच्चे को एडमिशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लिए वीडियो है खास। चलिए बनते हैं इस वीडियो की ओर और देखते हैं कि किस टाइप का फैसिलिटीज़ है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्वालिटी है और क्या फीस रहने वाली है। तमाम चीज़ें हम जो है डिस्कस करने के काम करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखनी होगी, तभी आप समझ पाएँगे कि भाई संत पॉल में क्या-क्या है या नहीं है। सो इस वक़्त हम आगे हैं संत पॉल की जो वेबसाइट की पहला यानी होम पेज है उस पे, और यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कि होम पेज में क्या-क्या है, वो तमाम चीज़ें हम आपको दर्शाने का काम करेंगे। और चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है यहाँ पे करिकुलम है। करिकुलम में क्या-क्या आता है? और यहाँ पे बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो करिकुलम है वो सीबीएसई बोर्ड है, यानी कि सीबीएसई की माध्यम से पढ़ाई जाती है। यही सिर्फ़ दर्शाया गया है। इसके अलावा हम चलते हैं अबाउट में। जैसे हम इसके अंदर अबाउट में क्लिक करते हैं तो इंट्रोडक्शन आता है। जो भी इनका इंट्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर देने का काम किया है। उसके बाद इनका एम्स क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आर्किटेक्ट क्या है, उसके बाद फाउंडर डेस्क जो भी मैसेज होगा, डायरेक्टर का मैसेज होगा, माइलस्टोन होगा, ये सब तमाम चीज़ें जो है ये ख़ास तौर पे रहती है अपना-अपना कंपनी के बारे में। तो ख़ैर हम लोगों के ये साथ ख़ास तौर पे ये चीज़ लेना-देना नहीं है। चलिए फैसिलिटीज़ में आते हैं। ख़ास तौर पे जो गाँव घर कस्बे से आते हैं वो ये सब चीज़ों को मतलब नहीं रखते हैं। उनको ये मतलब होना चाहिए कि अगर हम बच्चे को दे रहे हैं वहाँ, तो हमारे बच्चों को क्या-क्या मिलेगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? क्या-क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा? हमारे बच्चे को किस टाइप का विकास की ज़रूरत है? ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो फैसिलिटीज़ है कहीं न कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और आपको बता दें कि फैसिलिटीज़ में काफ़ी लाजवाब दे रखा है। यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, जहाँ पे साथ ही आपको लाइब्रेरी मिलता है। इसके अलावा डिजिटल क्लासेस मिल रही है, जो कि आज के डेट में ख़ास तौर पर डिजिटल क्लासेस यानी स्मार्ट क्लासेस जिसे कहते हैं, ये होना बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। इसके अलावा डांस एंड म्यूज़िक क्लासेस है, जो कि ख़ास तौर पे आजकल जो युवाएँ जनरेशन वाले बच्चे हैं, इनके लिए ख़ास तौर पे अलग-अलग एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद असेंबली हॉल है इनके पास। उसके बाद इसका टीचिंग फैकल्टी है, काफ़ी हाइली क्वालिफ़ाइड एंड एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, जो यंग टीचर्स हैं, जो काफ़ी बेहतर होता है स्कूल के लिए। इसके अलावा जो है लैब एंड लैबोरेटरीज़ है, जो कि अक्सर ये चीज़ जो होता है ना वो साइंस की कैटेगरीज़ में आता है, लेकिन इन्होंने जूनियर वाले बच्चों को भी देने का काम किया ताकि ये बच्चे समझ सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे मैथमेटिक लैब, जो कि बहुत ही यूनिक होता है। आपने साइंस का लैब सुना होगा, फिज़िक्स का सुना होगा, लेकिन मैथ का लैब जो आप सुन रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके अंदर में वो आता है कि भाई मैथ का लैब, मैथ का भी लैब होता है जहाँ पे बच्चे को कई सारा लैब टेक्निक के थ्रू जो है ना मैथ सिखाने का काम करती है, मैथ को बहुत ईज़ी बनाने का काम करती है। तो कहीं न कहीं मैथ लैब जो है काफ़ी बेस्ट है। और मेडिकल केयर बात करें तो यहाँ पे मेडिकल केयर का भी एक दिया गया है फैसिलिटीज़। इसके अलावा स्पोर्ट्स एंड गेम का फैसिलिटीज़ है। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इनके पास तमाम, जो कि अलग-अलग रूट में क्या मैपिंग है, क्या नहीं है, सारे फैसिलिटीज़ इनके पास है। स्कूल क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा आरओ वाटर प्लांट्स है। तो ये सब रहा इनका जो है फैसिलिटीज़। आपने जो देखा ये उनका फैसिलिटीज़ है, कहीं न कहीं ये अपने आप में तो बहुत ही ख़ास है। और ये चीज़ होना भी चाहिए। जितना जो फैसिलिटीज़ है आप एक बार विज़िट करें। अगर ये ऐसा अगर आपको लगता है तो आप एडमिशन बेझिझक कराएँ, क्योंकि ऐसा है। और आपने जो देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं कहीं न कहीं ये जो लाइनिंग बन के चल रही है, जो आपका दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, जो इमेज आ रही है, ये सारे इमेज उसी स्कूल का है, उसी स्कूल के बच्चे के आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं एकेडमी की तरफ। एकेडमी में वही करिकुलम क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। करिकुलम में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ चीज़ बताया भी था, वही लाइक सीबीएसई बोर्ड से जो है एजुकेशन कराने का काम करती है। संत पॉल सेकेंडरी स्कूल जो है। इसमें फिर हम चलते हैं एकेडमिक सेशन क्या होता है, ठीक है? कब से कब तक की सेशन होती है, वो भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसका जो स्कूल का जो सेशन होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है एवरी ईयर, ठीक है? सीनियर स्कूल क्लासेस के लिए जो स्टार्ट होता है वो आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद स्टार्ट होता है सीनियर बच्चे के लिए। तो इनका जो आप देख लिया, यानी कि मार्च से अप्रैल तक, सॉरी अप्रैल टू मार्च ही इसका सेशन रहता है। चलिए बाकी बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एकेडमी के अंदर। इसका एडमिशन सेशन हम देख लेते हैं, यानी कि एडमिशन ब्राउज़र देख लेते हैं। इसका एक एडमिशन ब्राउज़र होता है, जहाँ पे स्कूल का अलग-अलग थीम्स होते हैं।
जहाँ पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन बिफोर बीइंग फाइनली एडमिटेड, जब एडमिशन लेने के पहले जो है रजिस्ट्रेशन होना होता है, उसके बाद एडमिट कार्ड होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, इशू ऑफ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो है आफ्टर एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि पेरेंट्स और गार्जियंस का होता है, ठीक है, जो एडमिशन फॉर्म के दौरान ये किया जाता है। तो ये सब रहा इनका जो है प्रोस्पेक्टस में कह सकते हैं, ब्राउचर जिसे बोलते हैं, पेमेंट ऑफ फीस क्या-क्या होगी, ये सब सारी चीज़ यहाँ पर डिफाइन करके बताया जाता है, जो कि इसका लेट फी है वो ₹5 लगता है, ₹50 लगता है, ये सब बताया गया है। उसके बाद विथड्रॉवल ऑफ पुपिल क्या होता है, ये सब यहाँ पर डिस्कस के बताया गया है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बताया गया है। तो ये सब जानकारी जो है हम बेसिक यहाँ बताने का काम कर रहे हैं, बाकी आप जाते हैं तो ये सब पूछिएगा, समझिएगा कि क्या-क्या रूल एंड रेगुलेशन होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, अगर बच्चे लेट सपोज़ 2-4 दिन नहीं आता है, उसका क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस बताए जा रहे हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा-सा फ़ोकस टाइमली आप भेजें संतपोल के अंदर। संतपोल कहीं अपने आप में बहुत ही ख़ास है और काफ़ी सालों से अपने सर्विस जो है शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को देने का काम कर रही है। कहीं न कहीं हज़ारों लाखों बच्चे जो है अपने-अपने लक्ष्य जो है अब तक प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा रूल एंड रेगुलेशन देख सकते हैं, इसमें रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जो कि बच्चों को देते हैं और बच्चों को वो चीज़ देते हैं जो एज़ अ पेरेंट्स देते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स गार्जियंस विल बाउंड्स बाय द स्कूल रूल इन द ऑल रिस्पेक्टेड व्हिच मे बी द चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये बहुत ज़रूरी है, जो कि पेरेंट्स जैसा देते हैं ना वैसा एज़ स्कूल में भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, प्रिंसिपल है हैज़ टू द राइट टू आस्क द गार्जियंस एंड विथड्रॉ देयर द वर्ड ऑफ स्कूल हॉस्टल विदाउट साइनिंग एनी रीज़न। तो ये सब बहुत ही स्ट्रिक्टली चलाते हैं यहाँ पे जो कि हर स्कूल के लिए खास होना चाहिए, जो अपने यहाँ पे बताने का काम करे। स्टूडेंट हु इज़ नॉट प्रोपर्ली ड्रेस्ड इन द स्कूल यूनिफॉर्म विल बी एक्सक्लूड्ड फ्रॉम द क्लासरूम। तो ये सब सारी चीज़ देखा जाता है, वहाँ पे बच्चे को सारी चीज़ केयर तरीके से देखा जाता है। उसके बाद प्राइवेट ट्यूशन स्ट्रांगली दिया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, स्कूल अथॉरिटी के गाइडलाइंस जो होती है उनका। तो ये सब सारी चीज़ है, नो लीव होता है, अब्सेंस विल बी गिवन विदाउट एनी रिटन एप्लीकेशन, बगैर कोई भी एप्लीकेशन के जो है वो लीव नहीं देने का काम करते हैं। तो ये कहीं न कहीं बच्चे के लिए वो दायरे बना रहे हैं अपनी स्टडी और फ्यूचर उसकी भविष्य बनाने के लिए, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्टली ये चीज़ होना चाहिए और ये हैं। पेरेंट्स और गार्जियंस का जो है रिक्वेस्ट साइंस होता है वो मंथली टर्मिनल रिपोर्ट होता है, कार्ड बोल सकते हैं, नोटिस सेंड किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये भी काफ़ी ख़ास है और ये चीज़ होना चाहिए ताकि पेरेंट्स भी बच्चे के साथ थोड़ा-सा वो चीज़ मतलब दायरे बना के रखें कि एजुकेशन और स्कूल में क्या है। राइट एंड ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट का क्या-क्या ड्यूटी है दैट ही एंड शी गेट अफेक्शन ऑफ टीचर्स, टीचर के साथ जो अफेक्शंस है वो क्या होना चाहिए। शी गेट्स टीचिंग अवेलेबल, बेस्ट टीचिंग अवेलेबल है उनके पास और कई सारा जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटी करिकुलम एक्टिविटीज़ है, जो रिकॉग्नाइज़ इंकरेज करता है बच्चे को अलग-अलग फील्ड में प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स, एग्ज़ामिनेशन कंडक्शन बाय स्कूल्स, ये तमाम चीज़ें जो है इनका डिसिप्लिन है। तो कहीं न कहीं काफ़ी ख़ास अपने आप में है, जभी जाकर जो है स्कूल काफ़ी लंबे समय से काफ़ी बेस्ट में चल रही है। इसके अलावा हम चलते हैं यूनिफ़ॉर्म के अंदर। तो यूनिफ़ॉर्म में हम जैसे हम देखते हैं तो बच्चा यूनिफ़ॉर्म में जो है वेयरिंग ऑफ स्कूल यूनिफ़ॉर्म कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट, यानी कि सभी स्टूडेंट के लिए जो है यूनिफ़ॉर्म यानी कि बहुत ही कंपल्सरी है। डार्क ग्रीन इसका जो है पैंट है और चेक शर्ट है इनका। इसके अलावा ब्लैक शूज़ है, डार्क ग्रीन सॉक्स है। उसके बाद ग्रीन फॉल उसके बाद ओवर वी नेक है। उसके बाद ग्रीन ब्लेज़र है इन विंटर के लिए। टाई बेल्ट विद स्कूल बकल है, जो कि ये ख़ास तौर पे बहुत ही दर्शाता है, जो डिसिप्लिन के साथ-साथ अपने रूल एंड रेगुलेशन को देने का काम करे। इसके अलावा डार्क ग्रीन रिलेटेड ये शर्ट सब है, जो कि किस टाइप का शॉर्टेज से आता है, जैसा कि मैंने आपको बॉयज़ का बताया, ऐसे ही सेम आपका गर्ल्स का है। तो ये रहा एकेडमी का यूनिफ़ॉर्म। एग्ज़ामिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन जो है यहाँ पे द स्कूल हैज़ अ सिस्टम कंटिन्यूअली इवैल्यूएशन कंप्रीहेंशन जो भी है। उसके बाद अचीव रिपोर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट आर सेंट टू देयर द पेरेंट्स, जो भी उसका अचीव किया जाता है उसको पेरेंट्स को सेंड किया जाता है।
80% अटेंडेंस इज कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट फॉर प्रमोशन ऑफ नेक्स्ट हायर क्लासेस, यानी कि अगले नेक्स्ट क्लासेस के लिए वो यानी कि प्रमोशन करते हैं, तो उनके लिए जो है 70 से 80% जो है आपका अटेंडेंस होना बहुत अनिवार्य है। द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th में अगर देखा जाए या 12th में देखा जाए तो विल बी कंडक्टेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई दिल्ली इन द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि मार्च के महीने में कंडक्ट किया जाता है। तो ये सब है इनका एग्जामिनेशन शेड्यूल, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ एज मेंशन ऑफ वेबसाइट। तो उसके बाद अपील टू द पेरेंट्स है, ये यहाँ पर देखने का काम करते हैं कि भाई ये क्या है। जो भी अनाउंसमेंट होती है यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है ताकि पेरेंट्स वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट देखने के लिए हम डायरेक्ट रिजल्ट पे क्लिक करके हम रिजल्ट को हम यहाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट जो हमारा थर्ड ईयर का रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम चलते हैं गैलरी में, गैलरी में क्या-क्या पाते हैं वो तमाम चीज़ें देखने का काम करेंगे। गैलरी में जो है आपका ये बच्चे सब का देखिए कितना शानदार पिक्चर्स है, कंप्यूटर लैब के अंदर है। इसके अलावा जो है साइंस लैब, फिजिक्स लैब का आपको यहाँ देखने को मिल रही है, मैथ लैब का आपको पिक्चर देखने को मिल रही है। तो ये तमाम जो वहाँ बताई गई थी आपको मैंने जैसा बताया, रिटन के अलावा ये प्रैक्टिकल बहुत ही बेस्ट तरीके से कराने का काम करें, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और आप स्कूल जाते तो कहीं न कहीं आपको विज़िट करना चाहिए, क्लास के अलावा जितने भी लैब हैं, ख़ास तौर पे उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से विज़िट करना चाहिए आपको। चाहे आप संत पॉल में या किसी अन्य स्कूल में आप एडमिशन के लिए गए हैं। अगर आप अपने बच्चे को भविष्य चाहते हैं तो इस तरह का जो भी फैसिलिटीज़ है वो उस स्कूल में होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आपको देखना चाहिए कि आपका बजट क्या है, और बजट अनुसार से इस टाइप का फैसिलिटीज़ अगर है तो आपको अवश्य देखना चाहिए था। तो ये रहा आपका गैलरीज़ में, और इसके बाद हम चलते हैं स्पोर्ट में। स्पोर्ट्स में क्या है, और स्पोर्ट्स में हम आपको देखने का काम बता रहे हैं। ये इसका स्पोर्ट्स गेमिंग एरिया है, जो कि गेम स्पोर्ट्स मटेरियल आर्ट्स है, जो कि बच्चों को आप देख रहे हैं अलग-अलग तरीके से जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा अनाउंसमेंट जो भी होता है, अनाउंसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रही बात आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप जैसे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे संत पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ जाता है, जो अफिलिएटेड है सीबीएसई दिल्ली से 10+2 के लिए है। तो ये पड़ता है बिरसिंहपुर देवरी समस्तीपुर, यानी कि ये बिरसिंहपुर में खास तौर पे पड़ता है, नियर झोरी गाँव की नाम है वहाँ पे। और रही बात ये नंबर है, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम, जब भी अगर आपको एडमिशन लेने के प्लान अगर कर रहे हैं तो सेंट पॉल मैं रिकमेंड करूँगा कि एज़ अ बजट आप एक बार विज़िट करें। कहीं न कहीं अगर आपको जैसा कि मैंने दिखाया अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एडमिशन बेझिझक करा सकते हैं।